अगर इंडियन गवर्नमेंट नेपाल के लिए 700 करोड़ रुपए की बजट यहाँ पे जो है पेश करती है, तो फिर बीसीसीआई आईसीसी के साथ मिलके यहाँ पे नेपाल क्रिकेट को ग्रो कराने के लिए क्यों नहीं पैसे भाई यहाँ पे जो है रिलीज कर रही है। देखो दोस्तों, आप सबको पता होगा इंडिया के अंदर जो है ना, वो परसों बजट यहाँ पे हुआ, पेशी की गई, जिसमें इंडिया ने अपनी फ्रेंडली कंट्री जो अपने नेबर्स है उनके लिए मतलब जो है बजट पेश किए कि भैया इन कंट्री को इतना मिलेगा, इन कंट्री को इतना दिया जाएगा। भूटान को जो है 2000 कुछ करोड़ रुपए जो है दिए गए, नेपाल के लिए 700 करोड़ रुपए है, अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए है, और बाकी कंट्रीज जो है बांग्लादेश वगैरह उनके लिए भी मतलब जो है बजट दिया गया। 22,000 करोड़ जो है उसमें से यहाँ पे मतलब सारे कंट्रीज को दिया गया। अब ये आप डेवलपमेंट के तौर पे कह सकते हो, फॉरेन आप डेवलपमेंट के तौर पे कह सकते हो कि 700 करोड़ रुपए जो है नेपाल को भी मिले हैं और बाकी कंट्रीज को भी मिले हैं। अब ना इस चीज को मैं थोड़ा एक स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से लेके आता हूं, और कंट्री के पर्सपेक्टिव से तो आप लोग भाई इंटरनेट पे जाके देख ही लेना, अगर पॉलिटिकल लेवल में अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हो तो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पर्टिकुलरली क्रिकेट रिलेटेड बताऊंगा। अब देखो, बीसीसीआई कहाँ की बोर्ड है? इंडिया की बोर्ड है। जब इंडिया नेपाल के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे देती है कि चलो यार हमारी पड़ोसी कंट्री है, फ्रेंडली कंट्री हम लोग, तो 700 करोड़ रुपए का बजट हम लोग दे रहे हैं, तो बीसीसीआई क्यों नहीं यहाँ पे आईसीसी के साथ मिलके नेपाल के क्रिकेट को ग्रो करवाने के लिए बजट पेश करती है? अब बजट का मतलब ये नहीं है कि भाई जैसे ये पॉलिटिकल लेवल में बजट होता है वैसा नहीं। आप यहाँ पे एक अपने तरफ से एक फ्रेंडशिप के हिसाब से जिस तरीके से इंडिया ने फॉरेन डेवलपमेंट के लिए, आप इसे फॉरेन डेवलपमेंट का ही नाम दे सकते हो क्योंकि हमें नेपाल की जरूरत है, उसको लेके जो है यहाँ पे हम लोग करते हैं। बाकी सारी कंट्रीज के साथ किया, मालदीव्स के साथ में जो है हम लोगों ने इस बार कम कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने मालदीव्स को कम पैसे दिए, ठीक है। तो क्या बीसीसीआई ये स्टेप नहीं उठा सकती है? हालांकि बीसीसीआई ने पास्ट में चीजें करी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से आप यहाँ पे अफगानिस्तान क्रिकेट को ग्रो करवाने में लगे हुए हो, देखो कल ही परसों 2-4 दिन पहले की न्यूज है कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में टेस्ट सीरीज होने वाले हैं, और उस टेस्ट सीरीज के लिए इंडिया ने अपने होम ग्राउंडेड दिया अफगानिस्तान को। नेपाल को लेकर भी सेम बातें की गई थी पिछले साल 2023 में, जब एस जयशंकर साहब नेपाल दौरे पे गए थे, तब कहा था कि इंडिया में नेपाल अपने जो है होम ग्राउंड मतलब बना सकते हैं, कोई भी स्टेडियम को होम ग्राउंड बना सकते हैं। लेकिन ये चीजें अभी तक सिर्फ इंटरनेट पे ऑन पेपर है, रियलिटी में हुई नहीं है। मेरा इस वीडियो में सिंपल सा एक ही कहना है, एज ए इंडियन सिटीजन आई रिस्पेक्ट नेपाल अ लॉट। मैं नेपाल की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे बहुत ज्यादा प्यार भी है, ठीक है। इसीलिए मैंने सेपरेट चैनल बना के रखा है नेपाल क्रिकेट के ऊपर, ये वाला चैनल, मेरा इंडिया वाला चैनल अलग है, मतलब इंडिया और बाकी क्रिकेट के ऊपर। तो मैं चाहता हूं एज अ इंडियन फैन कि हम लोग जितना यहाँ पे सपोर्ट अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को कर रहे हैं, उतना ही सपोर्ट नेपाल क्रिकेट टीम को करें। अब देखो, बांग्लादेश और श्रीलंका की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट ऑलरेडी ग्रो है, यहाँ पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड उनके साथ में मैचेस खेलती है, समझ रहे हो, और बाकी आईसीसी फंड तो देती है। सेम चीजें श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के लिए। लेकिन अगर हमारे फ्रेंडली कंट्री में, इंडिया के अगल बगल की फ्रेंडली कंट्री में, अगर किसी को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है उनके ग्राउंड बनाने में, बहुत सारी चीजों में, प्लेयर को और इंप्रूव करवाने में, तो वो है थोड़ी बहुत अभी नेपाल। क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस यहाँ पे नेपाल ने इस वर्ल्ड कप और एशिया कप में दिखाई है, मैं तो यही कहूंगा कि अगर नेपाल के ऊपर थोड़ा ध्यान दे दिया जाए यहाँ पे आईसीसी की तरफ से, और उसमें बीसीसीआई का रोल 80% हो सकता है और वो कर सकते हैं बीसीसीआई, तो भाई कह सकते हो आने वाले 10 साल या 15 साल में नेपाल क्रिकेट टीम आपको बहुत ही अलग लेवल की टीम देखने को मिलेगी, टॉप लेवल की टीम। और 10-15 साल मैंने ज्यादा ही कह दिया, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल के प्लेयर्स क्रिकेट को अडॉप्ट करे हैं और जिस तरीके से अपने गेम को इंप्रूव करा है, मेरे हिसाब से 3-4 साल बहुत ज्यादा रहेंगे। तो मेरा सिंपल सा यही कहना है कि बीसीसीआई को भी आगे आके डायरेक्टली आगे आके सपोर्ट करना चाहिए नेपाल क्रिकेट को। और बाकी बांग्लादेश और श्रीलंका तो ग्रो ही है, समझ रहे हो आप, और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट कर ही रहे हो, तो नेपाल क्यों बचे? नेपाल फिर भाई नेपाल को भी आपको सपोर्ट करना चाहिए और खुल के सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीजें होगी, इंडिया नेपाल के रिलेशंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीजें होगी। इससे इंडिया नेपाल के रिलेशंस में मजबूती जो है और आएगी। और देखो, इसमें मेरा ना कोई यहाँ पे हेट फैलाने वाली चीजें नहीं है, मैं इसको हेट के तौर पे नहीं कह रहा हूँ आपको, इसको मैं कह रहा हूँ एज अ फ्रेंडशिप के तौर पे, जो मैं यहाँ पे अपनी इंडियन बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप खुल के आगे आके नेपाल के अंदर स्टेडियम्स बनाने के लिए जो है फंड यहाँ पे आईसीसी के थ्रू दिलवाइए नेपाल क्रिकेट बोर्ड को, कैन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल को, ठीक है। क्योंकि इसमें आईसीसी को आप यहाँ पे कहोगे तभी आईसीसी जाके जो है करेगी चीजें। और देखो, आईसीसी को इतना पता चल गया कि भाई नेपाल में क्रिकेट फैन बेस बहुत ज्यादा है, हाई लेवल क्रिकेट फैन बेस है, तभी यहाँ पे यूरोप कह रहा हूँ मैं, ईस्ट एशिया पैसिफिक और रीजनल जो है एशिया का जो है ना टीम, उनको मर्ज कर दिया ताकि नेपाल को शॉट मिल सके। तो ये चीज है। बाकी देखो, इसको लेके जो कुछ कहना आपको नीचे कमेंट में बताना, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था, इसमें आप लोग ऑफेंड मत होना।
और बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन मैं सच्ची कह रहा हूँ, इस वीडियो में हिट फैलाना कुछ वो था नहीं। मेरा जो ओपिनियन था, मैंने कहा कि बीसीसीआई को और इंडिया को खुल के आना चाहिए। इंडिया तो वैसे पॉलिटिकल लेवल में कर ही रही है, लेकिन बीसीसीआई को भी यहाँ पे खुल के आके भाई फंड देने चाहिए, ताकि हमारे पड़ोस के क्रिकेट में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो।